पायनियर का अकाउंट कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, अकाउंट बनाते वक्त आप कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट सही नहीं बनता, और ऐसी टिप्स जिनको सामने रख के अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो आपका अकाउंट एकदम परफेक्ट बनेगा। सब कुछ आज आपको करके दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स बनाना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के चैनल पे शहबाज अहमद और आसम अली की तरफ से खुशामदीद। आपके लिए हमने अमेज़न FBA होलसेल की सीरीज़ बना दी है। ये जो वीडियोस है ना 1 से लेकर 50 तक, ये हमने आपके लिए बना के अपने चैनल पर रख दी हैं। जब चाहें आप देख सकते हैं। ये वीडियो इंतहाई डिटेल से आसान लैंग्वेज में और इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए बनाई गई हैं, इसके बाद आपको किसी के पास जाके सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको घर में बैठ के वीडियो को देखना है और प्रैक्टिस करना है। यकीनन उसके बाद आप एक ऐसे VA बन जाएंगे जो घर बैठ के अमेज़न FBA होलसेल की सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये तो बात थी अमेज़न FBA होलसेल की दोस्तों। इसके अलावा हमारा ड्रॉप शिपिंग का कोर्स जारी है। ये जो सारी वीडियोज़ आप देख रहे हैं ये ड्रॉप शिपिंग की डिटेल्स वीडियो हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल से बता रहे हैं, ट्रिक्स भी बता रहे हैं, मेथडोलॉजी भी बता रहे हैं। तो ये तो हमारे पास आपके लिए जो भी तक काम हुआ था अमेज़न FBA होलसेल का और ड्रॉप शिपिंग का, लेकिन आज आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने पायनियर का अकाउंट कैसे बनाना है। पहला स्टेप क्या है, कौन सी गलती करते हैं आप लोग, कहां पे जाके आप लोगों को ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर हमें पायनियर की क्या ज़रूरत है, हमने कौन सा इसको यूज़ करना है। भाई करना ही करना है। आपने वर्चुअल असिस्टेंट नहीं बनना, आपने अमेज़न का अकाउंट नहीं बनाना। कैसे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेंगे अपने पाकिस्तान के अकाउंट में। यही तो वो अकाउंट है पायनियर का जो आपका मिडल बैंक के तौर पर यूज़ होगा, जो ऑनलाइन बैंक के तौर पर यूज़ होगा, जो आपके अकाउंट से पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेगा। यही वो अकाउंट है जो आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में मदद देगा दोस्तों। यही तो आपको सिखाना चाह रहे हैं कि क्यों किसी के पास जाके आप हज़ारों रुपए दें, घर में बैठ के आप सीखें। हर स्टेप आपको बता रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, हमने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इसमें हमने डिटेल से बताया था 40-45 मिनट की वीडियो में कि आपने अमेज़न का अकाउंट कैसे बनाना है। ना सिर्फ हमने अमेज़न का अकाउंट बनाना सिखाया था, बल्कि उसके साथ ये वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने आपको अकाउंट की वेरिफिकेशन सिखाई थी कि वीडियो कॉल किस तरह वेरीफाई की जाती है, घर में जो लेटर आता है अमेज़न का वो किस तरह से किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताते हैं कि आप ऐसे स्कैमर के पास ना चले जाएं, आप फ्रॉडियों के पास ना चले जाएं, जहां पे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी दे दें लेकिन आपको बदले में मिले भी कुछ नहीं। हम ऐसा नहीं चाहते। हम तो आपको सारा कुछ करके दिखाते हैं। तो आप प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं जहां पे हम आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे पायनियर का अकाउंट। तो दोस्तों प्रैक्टिकल का आगाज़ कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ गूगल पे लिखा पेयोनियर। आप पायनियर भी कुछ लिखते हैं, कुछ पेयोनियर भी लिखते हैं, लेकिन स्पेलिंग PAYONER मैंने लिखा। अब मेरे सामने ये गूगल पे ओपन हो चुका है। पहला मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो उसके पहले नंबर पे वेबसाइट है पेयोनियर पे एंड गेट पेड वर्ल्ड वाइड www.payoneer.com। जी दोस्तों, तो इस पर मैंने क्लिक किया ताकि ये ओपन हो जाए और हम उसकी एक अपनी वेबसाइट पे जा सकें। ये इसकी वेबसाइट दोस्तों ओपन हो रही है। ये इस वक्त वेबसाइट मेरे सामने ओपन होने का प्रोसेस जारी है। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस आपने क्या करना है, क्योंकि ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब तकरीबन अमेज़न पे सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे सामने एक ये साइन इन का ऑप्शन है, मेरे सामने रजिस्टर्ड का ऑप्शन है, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है। मैं चाहूँ तो साइन इन कर लूँ, मैं चाहूँ तो रजिस्टर्ड कर लूँ। टोटल मेरे सामने ये 3 ऑप्शन हैं दोस्तों, साइन इन, रजिस्टर्ड और गेट स्टार्टेड। ये मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी ये अकाउंट की इन्फॉर्मेशन बनी हुई है, आपके पास ईमेल भी है, आपके पास पासवर्ड भी है, तो आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। और अगर आप नया अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, जो कि अभी हम बनाएंगे, तो हम यहाँ तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ फिर हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके
चलता हूं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने क्लिक कर दिया और मेरे सामने इसका ये नेक्स्ट स्टेप आ चुका है। यहां पे दोस्तों मेरे सामने 5 ऑप्शन मौजूद हैं। पहला है कि फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर और SMB, दूसरा है ऑनलाइन सेलर और ड्रॉपशिपर, तीसरा है एफिलिएट और डिजिटल मार्केटर, चौथा है वेकेशन रेंटल होस्ट और पांचवा है इंडिविजुअल। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ना तो मैं फ्रीलांसर पे क्लिक करता हूं, ना मैं ऑनलाइन सेलर पे करता हूं, ना मैं एफिलिएट या डिजिटल मार्केटर पे करता हूं, ना वेकेशन रेंटल पे करता हूं। मैं करता हूं दोस्तों इंडिविजुअल पे क्लिक, क्योंकि मैं अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहता हूं, ताकि मैं इंडिविजुअल अकाउंट बना के अपनी जो पेमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे वसूल कर सकूं। तो मेरे सामने इस वक्त इंडिविजुअल पे मैं आपके सामने क्लिक करता हूं। उसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे, नेक्स्ट स्टेप पे, जहां पे मेरे सामने ये आ चुका है कि गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और मार्केट प्लेस, या सेंड और रिसीव मनी बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली, या फिर ऑर्डर ए प्री पेड कार्ड। तीनों में से क्या करना है? मैं ये कहता हूं कि भाई मैंने तो इंटरनेशनल क्लाइंट से काम करना है, इसलिए मैं पहले पे क्लिक करूंगा, दूसरे पे मैं नहीं करूंगा सेंड और रिसीव मनी फ्रॉम फ्रेंड्स और फैमिली, या मुझे कार्ड नहीं चाहिए, मैंने तो इंटरनेशनल क्लाइंट से काम करना है। तो इसलिए मैं पहले अपने ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों मैं अपने कार्ड बनाने का प्रोसेस मुकम्मल करना चाहूँगा। तो पहले पे मैंने क्लिक कर दी है, पहले पे दोस्तों मैंने क्लिक कर दी है। अब ये प्रोसेस में है। अब यहाँ पे वो कहता है कि आप फ्रीलांसर, एजेंसी और सर्विस प्रोवाइडर, गेट पेड बाय क्लाइंट और विया मार्केट प्लेस रजिस्टर्ड। जनाब यहाँ पे आप रजिस्टर्ड होंगे, यहाँ पे आपका फर्दर प्रोसेस चलेगा। उसके नीचे डिटेल है कि गेट पेड बाय लीडिंग मार्केट प्लेस, जैसे अपवर्क है, जैसे बाकी हमारी फ्रीलांसर की मार्केट हैं, या फिर आप ग्लोबल क्लाइंट से कर सकते हैं। तो मैं अपने रजिस्टर पे क्लिक करके नेक्स्ट अपने प्रोसेस पे चलता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि मेरा जो पेयोनियर का अकाउंट है वो मुकम्मल होने का प्रोसेस चल सके। यहाँ पे दोस्तों मेरे सामने 2 ऑप्शन हैं, एक इंडिविजुअल का है और दूसरा कंपनी का है। मैं कंपनी का अगर बनाता हूं तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की देनी पड़ेगी। अगर मैं इंडिविजुअल का बनाता हूं तो मुझे यहां पे अपना इंडिविजुअल सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, मतलब मुझे अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। पहला यह है कि आप अपना फर्स्ट नेम लिखें और दूसरा है कि आप अपना लास्ट नेम लिखें दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम लिखता हूँ। फर्स्ट नेम मैंने लिखा अबू, मेरे क्लाइंट का नाम अबू बकर है, तो याद रखिएगा उसका नाम अबू स्पेस डॉट बकर था। बात गौर से सुननी है आपने, उसका नाम अबू स्पेस डॉट बकर था। तो मैंने फर्स्ट नेम अबू लिखा, लास्ट नेम मैंने बकर लिखा। अगर उसका नाम इकट्ठा होता अबू बकर तो मैं फर्स्ट नेम पे ही वही लिखता, और अगर आप यहाँ पे ये होता कि मोहम्मद अबू बकर तो फर्स्ट पे मैं मोहम्मद लिखता और लास्ट पे मैं अबू बकर लिखता। इस बात का आपने ख्याल रखना है, नाम आपने वही लिखना है जो आपका कार्ड पे मौजूद होगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहले मैंने अबू लिखा, लास्ट नेम पे मैंने बकर लिखा, और उसके बाद है ईमेल एड्रेस, और थर्ड पे मैं उसका ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ। ईमेल एड्रेस आपने वो लिखना है जो डबल सिक्योरिटी वेरीफाइड हो, जिसका पासवर्ड आपको आता हो। और यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों री एंटर ईमेल एड्रेस, आप अपना ईमेल एड्रेस दोबारा लिखेंगे। मैंने यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस दोबारा लिखा, और उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ दोस्तों, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ कार्ड पे मौजूद है वो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, लेकिन पहले हम डेट ऑफ बर्थ देने का सारा प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ और अब हमने क्लिक किया नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे दोस्तों इसके दूसरे पेज में, जहाँ पे वो कहता है गेटिंग स्टार्टेड के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपने देनी है। सबसे पहले है आपका कंट्री नेम। कंट्री नेम देने के बाद स्ट्रीट एंड नंबर, तो यहाँ पे हम अपने स्ट्रीट का नंबर देंगे, मतलब जो आपकी गली का नंबर है वो आप यहाँ पे देंगे। गली का नंबर देने के बाद दोस्तों अगर आप गांव में हैं तो आप अपने गांव का एड्रेस लिख सकते हैं, अगर आप शहर में हैं तो आप अपनी गली का एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद मोर एड्रेस डिटेल्स, यहाँ पे मोर एड्रेस डिटेल ऑप्शन है, आप ये दे लें या ना दें, ये आप चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वो कहता है कि 40 नंबर से ज़्यादा जो है वो हो चुका है, इसलिए 40 से ज़्यादा आपने नहीं करना, तो इसलिए आप यहाँ पे 40 से कम की डिटेल देंगे। उसके बाद अगर आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप दूसरी लाइन में ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि जहाँ पे मैं अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और तीसरे नंबर पे है कि सिटी या टाउन, जो आपके शहर का नाम है, जो आपके टाउन का नाम है वो आप यहाँ पे लिखें। तो मैं चूँकि वज़ीराबाद से हूँ, मेरा क्लाइंट वज़ीराबाद से है, तो मैं यहाँ पे अपने वज़ीराबाद का नाम ही लिखूँगा।
वजीराबाद का दोस्तों मैंने यहाँ नाम यहाँ पे लिखा और उसके बाद है पोस्टल या जिप कोड, जो आपके शहर का जिप कोड है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे वजीराबाद का जिप कोड 52,000 है, वो मैंने लिख दिया। और नेक्स्ट है दोस्तों मोबाइल नंबर। मैं अपने क्लाइंट का यहाँ पे मोबाइल नंबर दूंगा और यहाँ पे दोस्तों इसका मोबाइल नंबर दे दिया गया है। मोबाइल नंबर जब आप देंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा और वो OTP आप यहाँ से देखकर आप अपने यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे OTP देखकर एंटर किया, आपके पास 30 सेकंड का टाइम होगा। 30 सेकंड में आपने वो OTP रिसीव करके यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे OTP लिखा और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम चलेंगे अपने इसके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी डिटेल है। पहले नंबर पे यहाँ पे दोस्तों आपने अपना पासवर्ड देना है और पासवर्ड में मैं आपको बताता चलूँ कि वो कहते हैं कि कम से कम 7 कैरेक्टर पे होना चाहिए। एक जो है वो लैटिन होना चाहिए, उसमें अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए, उसमें नंबर भी होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड देता हूँ जिसमें ABC भी होगी, जिसमें 0 to 9 भी होगा, जिसमें वो लैटिन कैरेक्टर भी होगा। और उसके बाद री एंटर पासवर्ड, दोबारा से मैंने वो दोस्तों पासवर्ड दिया। और उसके बाद है कि आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन दीजिए। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों जो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन देंगे वो आपने अपनी डायरी पे नोट कर लेना है। बार बार कह रहा हूँ, आपने नोट कर लेना है ताकि आपसे दोबारा पूछा जाए तो आप वही सवाल दें और उसका वही जवाब दें, ताकि आपको अकाउंट की सिक्योरिटी में कोई मसला ना हो। होता यह है कि जब आप काफ़ी देर बाद अकाउंट ओपन करते हैं तो आपसे इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा कि व्हाट इज़ द लास्ट नेम ऑफ योर हाई स्कूल बेस्ट फ्रेंड। आपके हाई स्कूल का बेस्ट फ्रेंड कौन था, वो आप जो आपका होगा आप लिख सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ID डिटेल है कि आपका कंट्री कौन सा है। हमारा कंट्री पाकिस्तान है। आप नेशनल ID यहाँ पे देंगे। आप नेशनल ID में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और ID कार्ड का आप नंबर यहाँ पे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज में अपना नाम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे अबू लिखा और उसके बाद बकर लिखा और उसके बाद ये कोड नीचे जो दिया गया है, ये जो मेरे सामने है HM4XA दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख के नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे वो फिर कह रहा है कि प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम इन लोकल लैंग्वेज। मतलब जो लोकल लैंग्वेज आपकी होगी वो आपने यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा था ABU, तो चूंकि मेरा लोकल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ABU नहीं बल्कि अलिफ बे वाव होना चाहिए। अलिफ बे वाव मतलब अबू उर्दू में होना चाहिए। मेरी लोकल लैंग्वेज उर्दू है तो मैं यहाँ पे उर्दू में अलिफ बे वाव अबू लिखूंगा और बे काफ रे बकर लिखूंगा। इसी तरह जब कोई हिंदी में लिखेगा तो यहाँ पे हिंदी लिखना चाहिए। अगर कोई इटालियन में है तो वो यहाँ पे इटालियन में लिखेगा। जो आपकी लोकल लैंग्वेज होगी वो ही आप यहाँ पे लिखेंगे। चूँकि पहले हमने लोकल लैंग्वेज की बजाय यहाँ पे इंग्लिश में लिखा था, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया। जब आप यह लैपटॉप पे यूज़ करेंगे दोस्तों तो आपको उर्दू में लिखने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए आप किसी वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं जहाँ पे आप उर्दू में लिख के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ फिर आप पाक उर्दू इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें। उसको इंस्टॉल करने के बाद आप जहाँ पे चाहें आप उर्दू लिख सकते हैं। तो मेरे पास चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज में अबू लिखता हूँ और उसके बाद अबू लिखने के बाद बकर मैंने लिखा और दोबारा जो मेरे पास कोड है यहाँ पे अब चेंज हो गया है कि KZAV9 मैं दोबारा लिखूंगा। अब मैं ये लिखने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मुझे यकीन है कि नया पेज मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों वो हमें कह रहे हैं कि प्लीज़ ऐड ए बैंक अकाउंट फॉर विथड्रॉ दैट बिलोंग्स टू यू और योर कंपनी। और दोस्तों यहाँ पे आपने वो बैंक अकाउंट लगाना है, वो इन्फॉर्मेशन देनी है कि जिस अपने बैंक अकाउंट में आप अपने पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मतलब पायनियर से आप जिस बैंक में अपने पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसकी यहाँ पे डिटेल देंगे। पहले वो यहाँ पे करेंसी पूछता है, डेफिनेटली हमारी करेंसी PKR है। और उसके बाद वो बैंक का नाम पूछता है। इसके बाद यहाँ पे आप नाम सेलेक्ट करेंगे। बैंक का पंजाब हो सकता है, यूनाइटेड बैंक हो सकता है, अलाइड बैंक हो सकता है, नेशनल बैंक हो सकता। और उसके बाद है IBAN, मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर आपने देना है। जो आपका अकाउंट होता है उसकी चेकबुक पे भी IBAN होता है, या फिर आप उसकी वेबसाइट पे जाके अपने अकाउंट का IBAN देख सकते हैं। यहाँ पे हम दोस्तों अपने अकाउंट का IBAN लिखेंगे। सारा आपने यहाँ पे एग्री किया और एग्री करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने सबमिट किया और यहाँ पे हमारा कंग्रेचुलेशन, जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिव्यू के लिए प्रोसेस में जा चुकी है। इसके बाद आपको एक ईमेल आएगी और उस ईमेल के बाद हम फर्दर देखेंगे कि हमें क्या मैसेज दिया जाता है। यहाँ पे हमें ईमेल आई है जिसमें हमने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो ये हमारे सामने ईमेल है जिस पे क्लिक करके हम अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, हम अपने ईमेल को वेरीफाई करेंगे।
अब दोस्तों हम दोबारा अपने पेनियर पे अकाउंट पे लॉगिन होंगे। हमने अपना यहाँ पे ईमेल दिया, यहाँ पे हमने उसके बाद पासवर्ड दिया। ईमेल और पासवर्ड देने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे साइन इन करेंगे और साइन इन करने के बाद वो हमसे दोस्तों कुछ चीज़ें पूछेगा। अब वो हमसे अपडेट योर सिक्योरिटी सेटिंग, हम इसको अपडेट नाउ पे क्लिक करते हैं दोस्तों। तो हमने इसको इस वक्त अपडेट नाउ पे क्लिक किया। अब वो हमसे कह रहा है कि आप अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन को चेंज करें, तो हम अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन को चेंज करके उनका आंसर देंगे। उनका आंसर करने के बाद हम दोस्तों चेंज पे क्लिक करेंगे और चेंज पे क्लिक करने के बाद हम इसको अपडेट करेंगे और यही हमारे सिक्योरिटी क्वेश्चन होंगे। हमसे पूछ रहा है कि आर यू श्योर, मैं कहता हूँ श्योर। अब हमने डन पे क्लिक किया और ये हमारा दोस्तों हमारे सिक्योरिटी क्वेश्चन अपडेट हो चुके हैं। अब ये दोस्तों हमारा फाइनल यहाँ पे रेडी है, जहाँ पे बैलेंस हमारा 0 है, विथड्रॉ 0 है, विथड्रॉ 0 मतलब टोटल ट्रांजैक्शन हमारी कोई नहीं। ये दोस्तों हमारा फाइनल पेज हमारे सामने है, जो हमारा फाइनल इंटरफेस हमारे सामने है, जो कि अकाउंट बनने के बाद आपका होगा। तो ये था दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस जो हमने आपके साथ शेयर किया। तो आपका कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 034764061661 हमारा नंबर है। कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी सर्विसेज आपके लिए हैं। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए थी, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।